नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रूस्को। मेरा नाम है मोहित रूपल। पंजाब में कोरोना वायरस का दूसरा मरीज नवा शहर से आया था, बलदेव सिंह रागी, जिसके बाद ये नंबर बढ़ता चला गया और नवा शहर में कुल मरीजों की संख्या हो गई 19। अनफॉर्चुनेटली बलदेव सिंह रागी शुरुआत में ही अपनी हार मान गए और कोरोना की इस जंग में उनकी मौत हो गई, जो कि पंजाब के किसी भी कोरोना वायरस मरीज की पहली मौत थी। पर इसके ऑपोजिट नवा शहर एडमिनिस्ट्रेशन विनय बुबलानी पूरी तरह तैयार थे इस बीमारी से लड़ने के लिए। यही कारण है कि आज नवा शहर में एक भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज नहीं है। इसी के चलते आज हम बात करेंगे नवा शहर के डीसी विनय बुबलानी जी से कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, क्या उनकी प्लानिंग रही और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो पूरे पंजाब को, पूरे भारत को, सो दैट हम सब इस बीमारी से जीत प्राप्त कर सकें। आइए बात करते हैं विनय बुबलानी जी से। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है प्रोग्राम में और आपको काफी बधाइयां कि आपने आपकी टीम ने अच्छी तरह से काम करके नवा शहर को बिल्कुल कोरोना मुक्त कर दिया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। तो सबसे पहले हमें ये बताएं, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो की नवा शहर ने सो दैट कि पंजाब में सबसे पहले जो एक तरह का हॉटस्पॉट बन चुका था नवा शहर, जहां में कुल 19 मरीज थे कोरोना वायरस के, आज उस वहां पर एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो की आपने और आपकी टीम ने? बेसिकली स्ट्रेटजी तो बहुत क्लियर है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी ये है कि आपके जहाँ कहीं कोई पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो उसके जी। लिए हमें हर हालत में उस एरिया को कंटेनमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली सील करना पड़ेगा। राइट। सो हमारे यहाँ ये जो रहा कि जब इसकी सीलिंग कर रहे थे तो सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर एरिया जो जिसे हम कहते हैं कि हमारे वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आपने ग्राफिकली जियोग्राफिकली इसको टैग करना है। तो राइट। वो इसका मतलब ये है कि आपने उस एरिया में जितने इन एंड आउट्स के पॉइंट्स हैं जहाँ लोग आते जाते हैं जी। उसके लिए आपने उसको प्रॉपरली सारा स्कैन करना है पहले। जी। स्कैनिंग के बाद फिर आपने सीलिंग इफेक्ट करनी है। जब जी। आप उसकी सीलिंग कर रहे हो तो आपने इन एंड आउट्स पॉइंट्स रखने हैं और जी। जोन वाइज उसको सील करना है, क्योंकि हमारे थोड़े जो विलेजेस ज्यादा हो गए थे, 15 विलेजेस थे। तो इस जी। कारण हमें कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगा के उनको प्रॉपर उनकी देख के कि कहाँ कहाँ आप लोग सीलिंग कैसे कैसे करोगे, वो राइट। एक थोड़ा सा टीडियस सब्जेक्ट था। तो वो सीलिंग करने के बाद फिर उसकी सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि आपने कांटेक्ट जो होते हैं जिस पेशेंट के साथ दूसरे दूसरे लोग मिल रहे हों पहले, तो उसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट लिस्टिंग। तो वो जी। लिस्टिंग करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए हो गया था क्योंकि राइट। हमारे यहाँ पे एक डेरा के चीफ थे, उनका काफी ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो लिस्ट बनाने में काफी मेहनत लग गई। लेकिन हमने उस समय में करीब करीब 450 के करीब करीब सैंपल्स जो हैं वो लोगों के लिए थे, ताकि जी। ये हम लोग इंश्योर कर पाए कि कहीं कम्युनिटी वायरस ना हो गया हो। तो जी। उस चीज को चेक करने के लिए हमने काफी एफर्ट पुट इन किए और कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट्स आते थे, जैसे 18 पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल नवा शहर में आइसोलेशन का जो हमारा सेंटर है उसमें उन्हें एडमिट करवाया था। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड स्ट्रेटेजी ये थी कि जो ये पेशेंट्स आ गए हैं यहाँ पे, इनको हम ट्रीट करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो तो डॉक्टर्स ने सारा अवॉइड भी करना है, बिकॉज एज पर इंस्ट्रक्शंस जी। जी। उन्होंने मेडिसिन देनी है। लेकिन उन पेशेंट्स का मॉरल बूस्ट करना, उन पेशेंट्स को प्रॉपरली मेडिसिन टाइम टू टाइम मिलना, उन पेशेंट्स की काउंसलिंग होना, उन जी। पेशेंट्स को प्रॉपर डाइट देना। क्योंकि कोरोना का जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इसकी जो भी कोई मेडिसिन है उसके साथ साथ में आपकी जो वहां पे आइसोलेशन सेंटर में इनका प्रॉपर केयर होना बहुत जरूरी है, सो राइट। दैट रिकवरी जो है इमीडिएटली हो और लोगों में कॉन्फिडेंस बने कि ये बीमारी ऐसी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। सो दैट इज द चैलेंज विच वाज जी। बिफोर अस, एंड टुडे एज वी आर डिस्कसिंग के वो चैलेंज मीट भी हो चुका है, पेशेंट ठीक हो गए हैं। तो मीनिंग देयर जी। बाई के वो जो एक थर्ड स्ट्रेटजी टू हाउ टू रिकवर द पेशेंट फ्रॉम दिस डिजीज, ये बहुत राइट। बड़ा चैलेंज था जो अल्टीमेटली मैं आपको ब्रीफ किया अभी।
क्या बात है। तो सर इसके बाद अगर मैं पूछूं कि जो मरीज थे, जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आपने करी, आप सभी लोग आपने टेस्टिंग वगैरह की, उनके सैंपल्स वगैरह लिए, इनके अलावा आपने रैंडम सैंपलिंग क्या नवाशहर में की है, सो दैट कि जो नई भी ट्रेसिंग में आए, जो नई भी उनके कॉन्टेक्ट में आए, कुछ रैंडम सैंपलिंग कैसे की आपने, उनके क्या रिजल्ट थे? ऐसे रहा कि ये इसका टू टायर सिस्टम है। एक जी। फर्स्ट है जो हमारे कंटेन्ड विलेजेस हैं, जिसे हम कहते हैं कि विलेजेस हमने सील कर दिए। उन विलेजेस में प्रोटोकॉल के मुताबिक एवरी डे 8 से लेके 2 बजे तक टीम्स लगातार डोर टू डोर सर्वे करेंगी, जिसके कहते हैं कि 15 विलेजेस का घर घर जाके सर्वे करना। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। जी। जो हमने स्टाफ वहां पे डिप्लॉय किया, मिनी देर बाय स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ाई और वहां पे डोर टू डोर सारा सर्वे किया, जिसमें हम लोग ये चेक करते थे कि जिस किसी को कोई सिम्टम आए, मिनी जी। देयर बाई कॉन्टेक्ट लिस्टिंग के अलावा भी अगर किसी को सिम्टम है तो हम जी। इमीडिएटली उसका टेस्ट कर लें। और उसका अगर टेस्ट कहीं पॉजिटिव आता तो उसको हम लोग इधर अपने आइसोलेशन सेंटर में लेके आए। ये तो जी। एक था जो कंटेन्ड एरिया मैं कह रहा हूँ। दूसरा जी। है एरिया जो बिना कंटेन्ड के है, मीनिंग देयर बाई सारा एसबीएस नगर, मीनिंग देयर बाई हमारा होल डिस्ट्रिक्ट। जी। उसके लिए ऐसे है कि डोर टू डोर घर घर जाके लोगों को इस सिम्टम के बारे में बताना, और अगर कोई हमें सिम्टम मिलते हैं तो उनके अलग से हमने टेस्ट करने हैं। वो एक जी। अलग प्रोटोकॉल चला। उसमें भी हमारे करीब करीब जो मैंने हिसाब लगाया 1100 बंदे रहे, जिन्होंने रेगुलर डोर टू डोर जाके सर्वे हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। जी। दूसरा राउंड ऑफ सर्वे डे आफ्टर टुमारो हम लोग जी। शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए करने जा रहे हैं, दो हमें लगता नहीं है कि अब यहाँ पे कोई वायरस का इम्पैक्ट रह गया, बट टू बी ऑन ए प्रिकॉशनरी साइड हम राइट। सेकेंड राउंड ऑफ 100% डोर टू डोर सर्वे का प्लान कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया वो इसलिए है कि दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाए, कोई पेशेंट हो तो हमारे इमीडिएटली नोटिस में आ जाए। जी। तो दोस्तों को एक और चीज बता दें कि पंजाब में अब तक 19 शहर थे जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित है, पर आज अगर बात करें तो 18 रह चुके हैं, क्योंकि नवा शहर जिसमें सबसे ज्यादा मरीज थे, सबसे पहले 19 मरीज थे, आज वो बिल्कुल सारे जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। हालांकि उनमें से एक मरीज जल्दी ही उनका जो हौसला था वो खत्म हो चुका था, उनकी मौत हो चुकी थी, पर 18 मरीज ठीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर इसके बाद पूछते हैं कि रैपिड टेस्टिंग के बारे में आज काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी पे। तो रैपिड टेस्टिंग नवाशहर में भी फॉलो हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सिंपल सा कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत इनिशियल स्टेज में हम मतलब बड़ी हॉट स्पॉट की स्टेज में आ गए थे। तो जी। तब तो ये टेस्टिंग की कोई ये वाला सिस्टम नहीं था, तो हम लोग राइट। तो ऑर्डिनरी सिस्टम जो है वो फॉलो करते रहे। लेकिन मैं जी। यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने मेरे पेशेंट्स आइसोलेशन सेंटर में से अभी आज हम फाइनली रिलीज एक लास्ट पेशेंट करने जा रहे हैं, जी। किसी का भी ये वाला टेस्ट का प्रोटोकॉल नहीं हुआ। वही प्रोटोकॉल ओके। हुआ जिसमें पीजीआई या अपना पटियाला या अमृतसर का है, उसी में से हमने ज्यादा टेस्ट करवाए। हमारे जी। यहाँ पे क्योंकि हम लोग करीब करीब 7 से 8 दिन पहले ही कंफर्टेबल हम लोग हो गए थे। हमें लग रहा था अब कोई ऐसा चांस नहीं है, तो हमारे जी। टेस्ट जो इस किट के साथ हुए हैं, तो जी। वो हमारे करीब करीब 2 दिन से ही शुरू हुए थे। क्योंकि हमारे पास किट्स जो है वो फिर क्योंकि इतना हमारा अलार्मिंग स्टेज नहीं रहा, तो जैसे जलंधर और दूसरे स्टेशन पे रहा, वहां गई किट्स, तो हमारे पास जब किट्स आई तो हमने शुरू किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी उसके रिजल्ट्स जो है ना, क्योंकि वो जी। दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट, इसको कैसे राइट। करना है वो अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन के उस जी। किट की क्या ऑथेंटिकेशन है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन। राइट। सर इंडिया में सबसे ज्यादा बात चल रही है भीलवाड़ा मॉडल और केरला मॉडल की, पर इसके बाद हम कह सकते हैं कि पंजाब के नवाशहर मॉडल की बात भी होगी। तो क्या आपको लगता है कि क्या सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना चाहते हैं आप? मैं बहुत क्लियर हूँ इस सब्जेक्ट को लेके। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि दिस इज टोटली टीम वर्क। जी। शहीद भगत सिंह नगर की टोटल जो ब्यूरोक्रेटिक चेन में हमारे जो ऑफिसर सिविल, पुलिस और हेल्थ वालों का, इन सभी का ज्वाइंट एफर्ट एज ए टीम वर्क रहा। और यहाँ मैं ये भी बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ कि अपने ऑफिसर को सही टास्क देना और राइट। उनका 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 एरिया ऑफ कंसर्न बनाना, सो जी। दैट वो उस एरिया में प्रॉपर काम करें। हैपोहैजर्ड और इधर उधर जो हम लोग कई बार प्लानिंग करते हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट प्लानिंग होगी तो आपके रिजल्ट्स ठीक आएंगे, ये मेरा मानना है। जी।
तो सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके ऑलरेडी जो सारे ब्रिजेस है वहां पे सर्वे हो चुका है और सेकंड सर्वे आप कल या परसों शुरू करने जा रहे हैं। सो 3 मई को जब पूरा पंजाब या पूरा इंडिया खुलेगा तो मतलब नवा शहर में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं होगा। जैसे कि अभी काफी शहर हैं जहां पे कोरोना के पेशेंट्स हैं, पर नवा शहर जो कि ऑलरेडी कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है, सो वो 3 मई को आराम से जैसे पहले उनकी जो दिनचर्या थी वैसे वो शुरू करेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें जो प्रोटोकॉल है ना जी, उसमें ये है कि हमारा लास्ट जो पेशेंट आता है, उससे 28 डेज़ के लिए हमें पूरे कॉशन पे रहना है और जी। लगातार अपने काम को उसी रफ़्तार से करते रहना है। तो मैं राइट। अभी ये नहीं कह सकता कि अगली स्टेज क्या आएगी, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत यहाँ भी क्लियर हूँ कि जी। हमें अभी किसी भी तरह से कमांड छोड़ना नहीं है। हमें राइट। लगातार, क्योंकि अभी हमारी व्हीट की प्रोक्योरमेंट का सीज़न चल रहा है, तो जी। हमारे बहुत सारा काम जो है इसके ऊपर भी फ़ोकस्ड है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस स्पीड से, इस टोटल एनर्जी से हम लोग लगातार काम करते रहें, ताकि आगे भी हमारे कोई पेशेंट ना आए, ये मेरा मानना है इस यहाँ पे। जी। सर, अब बात करें, सेकंड लास्ट सवाल मेरा कि आपको मालूम है कि जैसे कि जलंधर में काफी सारे केसेस बढ़ रहे हैं और आप जलंधर में भी काफी अपने सर्विसेज दे चुके हैं। सो क्या लगता है कि जलंधर में क्या चीज है जो भी फॉलो नहीं की जा रही है और क्या चीज है जो फॉलो हो सकती है सो दैट ये जो नंबर बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए? मैं ऑनेस्टली मैं इस क्वेश्चन का आपको कोई आंसर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जलंधर की टीम भी बहुत इफ़ेक्टिव है, वो भी बड़ा जी। दिल से काम कर रहे होंगे। ये अब कई बार ऐसे हो सकता है कि हमारा केस पहले आया, तो हम लोग इस स्टेज में जाके अब पेशेंट्स को क्योर कर चुके हैं, तो जी। उनका भी आने वाले टाइम में हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा-सा लोगों को ये बात मानने वाली है कि वो जो हमारी बेसिक इसमें लोगों से अपील रही है कि वो जी। अपने घर में रहें। मेरी राइट। यही है कि चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, मैं बार-बार लोगों को कहता हूँ कि यार अपने-अपने घरों में रहिए, क्योंकि जी। इसमें जब तक आप घर में नहीं रहेंगे, आप कर्फ्यू को फ़ॉलो नहीं करेंगे, ऑफ़िसर्स की इंस्ट्रक्शन को नहीं फ़ॉलो करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो जी। इसमें से उतना ही दिक्कत बढ़ सकती है। सो मैं तो जी। बार-बार अपने डिस्ट्रिक्ट में यही लोगों को अपील करता हूँ कि आप अपने घरों में रहिए। जी। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक कीमती समय दिया और पंजाब का पहला शहर वो बना दिया जो कि कोरोना मुक्त हो चुका है। तो फिर भी जाते-जाते चाहे आप नवां शहर के लोगों को या पूरे पंजाब के लोगों को अगर कोई मैसेज देना चाहते हो, तो प्लीज़। हाँ, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपनी सारी टीम का, जो हमारी ऑफ़िसर्स की टीम, चाहे हमारे लोकल एमएलए हों, चाहे हमारे वर्कर्स हों, चाहे हमारे एनजीओज़ हों, चाहे हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हों, मैं सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि लोगों के बिना और ये सभी साथियों के बिना ये कार्य मुकम्मल नहीं हो सकता था। और इसी माध्यम से मैं आगे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें अभी भी पूरा पूरा अलर्ट रहना चाहिए। शहीद भगत सिंह नगर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो सारी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छे से फ़ॉलो अप करते हैं। मेरी उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट है कि वो अभी भी उस प्रोटोकॉल को फ़ॉलो अप करके रखें, ताकि हम ये टेम्पो मेंटेन करके रखें। जी। कोई भी एक भी पेशेंट हम यहाँ पे और नया किसी कीमत पे भी ना आने दें, ये हमारा सभी का ये निश्चय होना चाहिए। ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आपके जी। माध्यम से। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जी दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे नवा शहर के डीसी विनय बबलानी जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे इस कोरोना की जंग में हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग घर पर बैठे हैं वो सरकार की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और जल्दी ही इस जंग से हम सभी बाहर निकल पाएंगे। देश विदेश की और खबरों के लिए आप देखते रहें ट्रू स्कूप।